नमस्कार किसान बंधुओं। आप देख सकते हो कि कपास में आप देख सकते हो कि डेंडू बहुत बढ़िया ज़बरदस्त लगे हुए हैं। और आपको मैं कॉटन की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं, जैसे कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। जैसे कि कपास का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम की बात करें तो गोसिपियम स्पीसीज होता है। स्पीसीजों में भी कई प्रकार की जातियाँ होती, प्रजातियाँ होती, जैसे कि गोसिपियम हिरसुटम, जिसको ऑपलैंड कॉटन भी कहा जाता है। यह इंडिया के अंदर व्यापक रूप से लगाया जाता है। और एक होता है कपास का गोसिपियम बारवाडेंस, है ना, जिसका जो फाइबर होता है उसको सुपीरियर फाइबर भी कहते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत बढ़िया उसका रेशा होता है। एक होता है गोसिपियम हर्बेशियम, ये भी किसानों के द्वारा लगाया जाता है। और कपास का जो फैमिली होता है उसको कहा जाता है, इसका फैमिली होती है मालवेसी फैमिली। मालवेसी की फैमिली से बिलोंग करता है कपास। और कपास के यदि कीट की बात करें, इंसेक्ट की बात करें, तो इसमें मुख्य रूप से एक लगता है गुलाबी इल्ली, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पेक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला। और एक होती है, एक सुंडी होती है जो हरी पत्तों को खाती है। हरी लीफ, जो ग्रीन लीफ होती है उसको अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है हेलिकोपर्पा अर्मीगेरा। हेलिकोपर्पा अर्मीगेरा। और गुलाबी इल्ली का होता है पेक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला। तो ये तो कपास की मुख्य इल्लियाँ हो गई है जो कॉटन को काफ़ी क्षति पहुंचाती है। फिर बात करें कपास का जो रेशा होता है उसको कभी कभी जीआरएफ जैसे एग्ज़ाम होती है, जैसे कि हम एमएससी लेवल के एग्ज़ाम देते हैं, नेट क्वालिफाई के लिए देते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि कपास लिंट कहा जाता है, इसके रेशे को लिंट भी कहा जाता है। फिर बात करें कि कपास के लिए एक तापमान होता है, वो अनुकूलतम तापमान है सफिशिएंट टेम्परेचर 21 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, मतलब 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसको अच्छा माना जाता है, इसके लिए ठीक माना जाता है। फिर बात करें इसको कौन कौन से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, इसको एनपीके की ज़रूरत पड़ती है। एनपीके के रूप में हम यदि बात करें तो इसको हम एनपीके के रूप में बात करें तो नाइट्रोजन के रूप में हम सबसे पहले तो उसको यूरिया देंगे, जिसमें यूरिया की बोरी पर हमको पता होना चाहिए यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, आपको बताना 46%। डीएपी भी दे सकते हैं जिसको 1846 कहा जाता है, यानी कि 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। पी सिंबल का मतलब होता है फास्फोरस। और एक होता है पोटास, जिसको बोला है एमओपी, है ना। तो ये भी हमको किसान भाइयों को पोटास भी देना चाहिए, जिसका एमओपी का फुल फॉर्म ऑफ एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास होता है। ये क्या करता है कि पौधे में चमक लाता है और पौधे के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को